नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सेट जीके पॉइंट पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू थी। भारत में आर्थिक सुधारों के तहत किन तत्वों पर ध्यान दिया गया था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर ध्यान दिया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 चने हुई थी। भारत में अधिकांश राज्यों में वैट कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। नवरत्न विचार किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। भारत में महारत्न कंपनी तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या 10, नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। भारत की 10 महारत्न कंपनियां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग। हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंध में किस समिति का गठन किया गया था? मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता के तहत सम्मिलित किया गया है? 5 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। MRTP 1969 के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कटनी का संबंध किस उत्पादन से है? सीमेंट उत्पादन से है। सूरत का संबंध किस उत्पादन से है? सूती वस्त्र से है। भारत से औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस प्रस्ताव में रखा गया था? 1956 की औद्योगिक नीति में। भारत से पर्यटन और होटल उद्योग का विकास का कार्य किसका है? ITDC का है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ग्रामीण युवकों को नियोजनता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। भारत में ब्याज कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? क्लाडर ने दिया था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे किसकी संस्तुति पर 1994-95 में लागू किया गया था? चेल्या समिति के संस्तुति पर लागू किया गया था। देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप में कौन सा कर लागू नहीं है? बिक्री कर लागू नहीं है। भारत में सर्वप्रथम वैट लगाने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को क्या कहा जाता है? व्यापार कर कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात पर कौन सा कर लगता है? सीमा शुल्क लगता है। प्रमुख अप्रत्यक्ष कर उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर। प्रमुख प्रत्यक्ष कर आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। FRBMA को कब अधिनियमित किया गया था? 26 अगस्त 2003 को अनियमितता किया गया था। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? 1956-57 में किया गया था। चेल्या समिति का संबंध किन कर सुधारों से है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के सुधारों से है। भारत के शेयर बाजार के
कार्य को कौन नियंत्रित करता है? सेबी नियंत्रित करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया था? IRDA का गठन किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में की गई थी। नमस्कार।